हाय दोस्तों, आप सबका हमारी चैनल टैक्स इन्फो में स्वागत है। आज हम कुछ जादू देखने वाले हैं। वो जादू क्या है कि किस तरह से 25 साल का लोन हम सिर्फ 10 साल में ख़त्म करेंगे, बिना कोई टेंशन लिए, बिना कोई प्रेशर लिए, एक डिसिप्लिन मैनर में, एक सिस्टमेटिक वे में हम किस तरह से इजीली बिना कोई ज़्यादा बर्डन लिए अपना लोन ख़त्म कर सकते हैं 25 साल का 10 साल में। आज इस वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिए एंड तक। फर्स्ट सिचुएशन हम देखते हैं दोस्तों कि अगर हम हाउसिंग लोन ले रहे हैं, क्योंकि हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है, टेन्योर भी इसका ज़्यादा होता है। तो पहले देखते हैं कि अगर हम 50 लाख का लोन लेते हैं और 50 लाख के लोन में अगर 7% इंटरेस्ट है, जैसे कि आज हमारा इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 7% के आसपास है और 25 ईयर्स के लिए हमारा लोन है, तो हमें कितना EMI भरना होगा, कितना इंटरेस्ट भरना होगा। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि 50 लाख का लोन है, उसके हिसाब से आपको अगर 7% इंटरेस्ट है, 25 ईयर्स का आपका टेन्योर है, तो आपको EMI 35,000 लगभग आ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। और 50 लाख तो आपको रिपे करने है जो आपने लोन लिया है। ये आप जो इंटरेस्ट का अमाउंट देखिए, सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट देखिए 55 लाख। इस कहते हैं ना कि एकदम एक बहुत बड़ा फिगर। तो 55 लाख का हम इंटरेस्ट भरे, लिया हमने लोन 50 लाख का और इंटरेस्ट भरा जा रहा है 55 लाख का। तो आज हमको ये देखना है कि किस तरह से इसको कम किया जाए और इसके क्या क्या हमारे पास वे से रास्ते हैं कि जिससे हम इसको कोशिश करें कि बिना लोड लिए, बिना ज़्यादा बर्डन लिए, इसको हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं इंटरेस्ट के कॉस्ट को। फर्स्ट सिचुएशन में हम देखेंगे कि हम अपना EMI बढ़ा देते हैं। EMI कैसे बढ़ेगा कि टेन्योर को कम कर दिया जाए। जैसे हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कि 25 साल का हमारा ये लोन था, टेन्योर का 25 ईयर्स था, उसको हमने 15 साल किया। अब फिगर देखिए कितना फ़र्क आ रहा है। 55 लाख का पहले हमारा इंटरेस्ट बन रहा था 25 ईयर्स में, जैसे मैंने 15 कर दिया ये हो गया है 30 लाख रुपीज़, यानी ऑलमोस्ट 25 लाख का इंटरेस्ट आपका बच चुका है। 25 लाख का इंटरेस्ट आपका कट गया पूरा, लेकिन आपका EMI आ रही है 44,000। तो EMI तो बढ़ गया, टेन्योर कम हो गया, लेकिन आपका इंटरेस्ट भी आपका बच गया है। तो हम इन शॉर्ट में कह सकते हैं कि कम टेन्योर लोन वाले, कम ड्यूरेशन के लोन वालों को इंटरेस्ट कम भरना पड़ता है। तो ट्राई करना चाहिए, अगर आपके पास इनकम की सोर्सेस है तो कोशिश करें कि आप अपने EMI को बढ़ाएं ताकि आपका इंटरेस्ट बर्डन कम हो जाए, है ना। जिस तरह हम हमारे देख रहे स्क्रीन पर कि 55 लाख से सीधा आ गया है हमारा 30 लाख पर। इसको थोड़ा और कम करके देखते हैं। 15 साल था, उसको हम 10 साल करके देखेंगे। 15 साल में 30 लाख इंटरेस्ट आ रहा था, 25 साल में 55 लाख अराउंड आ रहा था। अब 10 जैसे हम 10 साल का टेन्योर करते हैं तो फिगर बदल के हो जाते हैं 19 लाख, यानी यहाँ भी और 10 लाख हमारे ऑलमोस्ट कम हो जाते हैं। तो टेन्योर कम होगा तो इंटरेस्ट कम जाएगा, लेकिन EMI बढ़ जाएगी, EMI का बर्डन आप पर आ सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एक ये होगा कि हम EMI ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, तो ठीक है, इसको हम 25 साल ही रखते हैं। 25 साल रखने के बाद अब देखेंगे कि एक EMI हम कोशिश करेंगे कि साल में एक्स्ट्रा भरें। आपका रेगुलर EMI तो है, जैसे 35,000 आपका दिख रहा है, ये 35,000 आप हर महीना भरें, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करके, आपकी सैलरी भी बढ़ती होगी या जो भी आपका सिचुएशन होगा, आपका FD ब्रेक हुआ होगा, कहीं से कुछ पैसे आए होंगे आपके पास, तो साल में एक EMI अगर भरते हो तो आप देखिए किस तरह से ये एक EMI भरने की वजह से, यानी आप हर 12 महीने का एक EMI, 12 मंथ में, 24 मंथ में, 36 मंथ में, 48 मंथ में, हर एक साल के बाद एक EMI एक्स्ट्रा भरते, तो ये आपका इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो जाता है और EMI पे क्या इफेक्ट होता है। मैं यहाँ डाल रहा हूँ अभी फिगर, थोड़ा सा ये पे एक्स्ट्रा EMI एवरी ईयर 1, एक EMI हमने भर दिया। तो आप अब यहाँ फिगर्स पे कॉन्सेंट्रेट करो। ये आपका हो गया है अमाउंट 43,93,000, यानी ऑलमोस्ट आपका 10 लाख के ऊपर, 12 लाख के करीब आपका इंटरेस्ट एक EMI भरने से, एक्स्ट्रा EMI भरने से आपका कम हो गया है। इसी हम थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं, अगर हम इसको 2 कर देंगे तो क्या होगा।
2 EMI करने से सीधा सीधा ये हमारा ऑलमोस्ट यानी 20 लाख हमारा बच रहा है। 36 लाख का इंटरेस्ट हमारा हो गया जो 55 लाख था। तो समझ लीजिए कि अगर 30,000 35,000 का आपका EMI था हर मंथ का, तो साल के एंड में आप एक भरते हो EMI या 2 भरते हो, तो देखिए कितना ह्यूज डिफरेंस आ जाता है आपके इंटरेस्ट में। उतने लाखों लाखों में आपका इंटरेस्ट नीचे आ रहा है। और साथ में ये भी देख लीजिए कि आपका ये लोन ख़त्म कब हो रहा है। सिर्फ आपने 2 EMI एग्जाम्पल बढ़ा दिया है यहाँ पर, तो आपका EMI ख़त्म हो रहा है, आपका लोन ख़त्म हो रहा है ऑलमोस्ट 205 मंथ में, 208 मंथ में, यानी आपका ऑलमोस्ट 17-18 साल में लोन ख़त्म हो रहा है, 25 साल का लोन। और एक ऑप्शन देखते हैं कि जिसमें हम थोड़ा सा 5% हमारा EMI बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो देखते हैं उसका इफेक्ट क्या होता है, EMI पे क्या इफेक्ट आता है और हमारा इंटरेस्ट कहाँ तक चला जाता है। तो 5% ईजी है थोड़ा बहुत, क्योंकि इतना तो मैनेज कर सकते हैं। 35,000 का आपका EMI है, तो उसको 5% हाइक करेंगे तो कितना होगा, ज़्यादा कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, नॉमिनल अमाउंट होगा। और इतना तो इन्फ्लेशन रेट भी ऑलमोस्ट रहता है, इतना तो आपको करना चाहिए। तो 5% आप बढ़ाते देखेंगे कि किस तरह से हमारा अमाउंट बदलता है। हम एक्स्ट्रा EMI को ज़ीरो कर देते हैं, हम सिर्फ 5% का इंक्रीज कर देते हैं। सिर्फ हमने 5% हमारा EMI इंक्रीज किया, तो आप देखेंगे कि 12th मंथ तक हमारा 35,000 था, और 13th मंथ में यानी एक साल कंप्लीट होने के बाद हो गया है हमारा 37,000, यानी आप पकड़ लीजिए ऑलमोस्ट 1,500-2,000 रुपया आपका EMI बढ़ गया। फिर आपका 24th मंथ के बाद 37 जो था, 25th मंथ में 38,000 हो गया। यहाँ भी ऑलमोस्ट 1,000 रुपये 1,500 रुपये के आसपास बढ़ रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ जैसे 5% हमने EMI हाइक कर दिया है, बढ़ा दिया है, तो जो 55 लाख का लोन था वो हो गया, तो 55 लाख का जो इंटरेस्ट था वो हो गया सीधा 32 लाख। 55 लाख का इंटरेस्ट हो गया है 32 लाख। आप डिफरेंस गिनिए कितना हो रहा है, लाखों लाखों का फर्क आ रहा है आपके इंटरेस्ट में। अब इसको हम और 10% करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि सीधा 52 लाख का 55 लाख का जो इंटरेस्ट था वो 26 लाख हो गया, 26 लाख हो गया है, ऑलमोस्ट आधा हो गया। सिर्फ 10% हाइक करने पर ऑलमोस्ट हमारा 25 ईयर्स का लोन 10 साल में फिनिश हो रहा है, सिर्फ 10 साल में। सोचिए कि ये एक 10% आपने सिर्फ EMI को बढ़ाया आपने, और ये कोई बड़ा अनरियलिस्टिक फिगर नहीं है, ये बहुत ही रियलिस्टिक ऑप्शन हमने पकड़ा है कि 10% बनाने के लिए, कि महंगाई भी बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, और कई हमारी चीज़ें जो सैलरी वगैरह जो सैलरीड पर्सन है उनकी, और ये थोड़ी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, और ऑप्शंस होते हैं। तो 10% सिर्फ हमने बढ़ाया है, हमारा EMI हाइक किया है हर साल, तो 25 साल का लोन सीधा सीधा हमारा हो गया है 10 साल के इसमें 10 साल में ख़त्म हो रहा है। और जो 55 लाख का जो इंटरेस्ट था वो सीधा 26 लाख पर आ गया है। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके हमारे लोन को ख़त्म कर सकते हैं, EMI कम कर सकते हैं। और एक आसान ऑप्शन देखते हैं कॉम्बिनेशन करते हुए, कि हम थोड़ा एक EMI बढ़ा देते हैं और 5% से 10% नहीं 5% से हमारा EMI को हाइक भी कर देते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो हमने यहाँ पर आकर एक EMI अपना एक्स्ट्रा कर दिया, और 10% नहीं, ज़्यादा लोड नहीं ले रहे, 5% हमने यहाँ बढ़ा दिया। तो देखिए जो 56 लाख 55 लाख का इंटरेस्ट था वो 29 लाख हो गया, यानी आप करीब करीब अपने 25 लाख 26 लाख रुपए इंटरेस्ट के बचा रहे, एक स्मॉल सा स्टेप लेके। आपने 5% अपना EMI बढ़ा दिया, हाइक कर दिया, और एक EMI एक्स्ट्रा आप साल में भर रहे। इस तरह से आपका वो इंटरेस्ट अमाउंट जो 56 लाख 55 लाख का था वो ऑलमोस्ट हो गया 30 लाख का। और हम देखते कि ये इंटरेस्ट ख़त्म का, ये लोन ख़त्म कब हो रहा है, ये हमारा लोन एंड हो रहा है 156 मंथ पे, यानी ऑलमोस्ट 13 ईयर्स में हमारा ये लोन ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों अब देख सकते कि फिगर्स किस तरह से थोड़ी सी हम स्टेप ले रहे हैं, ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट किस तरह से हमारा आगे बढ़ता है, और हमारा एक अच्छा खासा अमाउंट इंटरेस्ट का बच जाता है। और आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि ये 50 लाख का लोन था ना, तो 1 करोड़ को ख़त्म करने के लिए कितना वक्त चाहिए हमारा। 1 करोड़ का लोन ख़त्म करने के लिए
डबल टाइम जाएगा हमारा। कैसा होगा देखते कि हम यहाँ पर 50 लाख को 1 करोड़ कर दिया हमने, 1 करोड़ कर दिया। अब देखिए एक एक्स्ट्रा EMI भर रहे, एक 5% से हमने EMI हर साल में हाइक किया EMI के अमाउंट को, तो हमारा लोन खत्म कब हो रहा है? सेम हमारा 156 मंथ में आके हमारा लोन ख़त्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट 155 मंथ में हमारा लोन ख़त्म हो जाएगा। जो 50 लाख का लोन सेम ड्यूरेशन में ख़त्म हो रहा था, उसी तरह से 1 करोड़ का लोन भी हमारा सेम ड्यूरेशन में ख़त्म हो रहा है। तो इससे पता चला है लोन अमाउंट डजेंट मैटर, चाहे वो लोन 50 लाख का हो, चाहे वो लोन 1 करोड़ का हो। अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में उसको भरने में कामयाब हो जाते हैं, एक डिसिप्लिन मैनर में आप उसको भरने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप वो 50 लाख 55 लाख का इंटरेस्ट सीधा 25 लाख पे लाके रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको लोन लेने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं नहीं कहूँगा आपको लोन लेना है, मैं नहीं कहूँगा आपको शेयर खरीदना है, मैं नहीं कहूँगा आपको कोई भी चीज़ तरह से मैं जो बता रहा हूँ करना है। मुझे क्वेरी आ रही है, मुझे लोग पूछते हैं, तो मैं उस तरह से कि प्रोस एंड कॉन्स आपको बताता हूँ। तो ये आपका पर्सनल कॉल है, आपको अपने इस पर पर्सनल कॉल लेना है कि आपको लोन लेना है क्या नहीं। हर एक की अपनी अपनी रीजंस होती है, अपनी प्रॉब्लम्स होती है, वो अपने हिसाब से इसका डिसीज़न ले। लेकिन आपको एक बता रहा हूँ कि आप लोन भी ले रहे हो, तो ये जो इतना हैवी है लोन, तो आप समझ लीजिए कि हाउसिंग लोन है आपका, तो एक तरह से ठीक है। ठीक इस तरह से कि आप रेंट भर रहे हो, पैसा जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो वो सब कंसिडरेशन करते हुए एक हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट भी कम होता है, तो ओके, इट्स ओके हम कहेंगे। लेकिन कार लोन ले रहे हो आप, पर्सनल लोन ले रहे हो, किस लिए ले रहे हो? आप समझ सकते हो आपका यूज़ है कि नहीं है, और आपका वो आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आप खुद समझ सकते हो। लेकिन आपको उसको कम कैसा करना मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो हाउसिंग लोन एक कुछ बात समझ में भी आती है, एजुकेशन लोन भी समझ में आती है कि वहाँ इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा काफ़ी कम होता है और वहाँ उसके फ़ायदे भी होते हैं। लेकिन इसके अलावा कई जगह पे फ़ायदे नहीं है, जहाँ हमको कुछ यूज़ ही नहीं आ रहा है और हम लोन लेके बैठे, तो ये बात सही नहीं है। तो ये मैं ये भी कहूँगा नहीं कि सही है या गलत है। तो ये आप अपना पर्सनल कॉल लीजिए और इस हिसाब से आप अपने लोन को ख़त्म कर सकते हो। होप करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो आज पसंद आया होगा। जिसने भी लोन लिया है और जो लोन के चक्रव्यूह में फंसे हुए, जाल में फंसे हुए, तो आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उनको भी हेल्प हो कि वो जल्द से अपना लोन ख़त्म कर सके। बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन सी और टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।